भाजपा इसके आड़ में परिसीमन कराना चाहती नहीं, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। परिसीमन तो होना ही होना है, क्योंकि यही तो मौका है। बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो ये कमा नहीं पाएंगे। तो आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये विश्वास होता है, ये समर्थन भाव होता है। अब महिलाएं जागरूक हो गई है, अब महिलाएं जो है सिर्फ मुखदर्शक नहीं बनी है। महिला आरक्षण बिल जो वर्तमान में देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर जो है सियासत अब पूरी तरीके से तेज होती नज़र आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा महिला आरक्षण बिल के आड़ में परिसीमन कराना चाहती है, तो वही दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि महिलाओं को राजनीति में ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने का मौके को लेकर जो है आरक्षण बिल पास कराना चाहती है, जो सदन में नहीं हो सका। लगातार झारखंड में अलग अलग जगहों पर आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक पूर्णिमा दास जी हैं। पूर्णिमा जी, कैसे देखती हैं, लगातार आप आक्रोश प्रदर्शन जो है कर रहे हैं, आपने 28 तारीख को भी आह्वान किया है। जी देखिए, 28 को हमारा मशाल जुलूस जो है वो निकलना है। हमने सभी जो सामाजिक महिलाएं हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं, सभी महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। सभी महिलाएं खुद से आना चाह रही हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और इस जुलूस के माध्यम से हमें नारी शक्ति की अहमियत विपक्षियों को बतानी है। हमारी जो शक्ति है, हमारी जो ताकत है, उनसे इनको अवगत कराने की आवश्यकता है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल इनकी वजह से जो लागू होने में अब समय लगेगा, जो अभी तुरंत लागू हो जाता है, ये पास होता और उसके बाद फिर फटाक से इसको 29 के लिए लागू कर लिया जाता। अब नहीं पता कितना समय लगेगा, परिसीमन, जनगणना, सारी चीज़ें होंगी। फिर तो आप लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने का मौका मिलेगा महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद, लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि भाजपा इसके आड़ में परिसीमन कराना चाहती है। देखिए, भाजपा इसके आड़ में परिसीमन कराना चाहती नहीं, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। परिसीमन तो होना ही होना है। और ये विपक्षी पार्टी, जितने भी विपक्षी दल हैं, 2023 में ये सभी चीज़ जान रहे हैं और इनको पता था कि महिला आरक्षण बिल लागू होने के लिए फिर से 2026 में आएगा। ऐसा नहीं कि इनको जानकारी नहीं था। जब 2023 में बैठक आयोजित की गई, इनसे समन्वय स्थापित कर इसे पास कराया गया, तो उसमें तो स्पष्ट रूप से वो शर्तें लिखी गई थी कि जनगणना और परिसीमन के बाद भी लागू कराना है। तो इन्होंने उस समय हाँ क्यों बोला? हाँ, इसलिए बोला कि 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव में महिलाओं का आक्रोश इन्हें झेलना ना पड़े करके उस समय इन्होंने हाँ बोल दिया पास करवाने के लिए। अब जब इन्हें पता था कि लागू होने के लिए आएगा, तब हम पीछे हट जाएंगे। इसीलिए जब इसे लागू करवाने के लिए जब लाया गया, तब ये अपना दोहरा चरित्र लेके सामने खड़े हो गए। बीते दिन जो पूर्णिमा जी रांची में मोराबादी मैदान में राज्य भर से लगभग हजारों लाखों की संख्या में जो है महिलाएं पहुंची थी, एकत्रित हुई थी आक्रोश प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, लेकिन कई महिलाओं को हमने सैकड़ों महिलाएं ऐसे देखा कि जिनको नहीं पता है कि वो इस आक्रोश मार्च क्यों निकाला गया है, हम क्यों यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, तो क्या ये भाजपा द्वारा बुलाई गई भीड़ थी महिला मोर्चा को लेकर, या फिर वाकई उनको जानकारी नहीं है? ये भाजपा द्वारा बुलाई गई भीड़ आप नहीं कह सकते, समर्थन कह सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि गांव-गांव की महिला, सभी को प्रतिनिधित्व चाहिए भाई। मुझे इनको या गिने चुने लोगों को नहीं चाहिए, या सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं हो रही है, सभी विपक्षी दलों की महिलाओं की बात हो रही है जो हमारे भारत में रहती हैं। सभी 70 करोड़ की आबादी जो है महिला शक्ति की, उनकी बात हो रही है, चाहे वो गांव की हो चाहे दूर दराज की हो। तो सभी महिलाएं आई वहाँ पे। अब जैसे मैं अपने विधानसभा से महिला लेकर आई, मेरी महिला मुझ पर विश्वास करती है, मुझे अपना प्रतिनिधित्व मानती है, तो मैंने जो कहा उन्होंने उस चीज़ को समझा और वो चीज़ वो जान रही हैं कि महिला शक्ति को अगर शक्ति देने का काम कर रहे हैं तो आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये विश्वास होता है, ये समर्थन भाव होता है। अब महिलाएं जागरूक हो गई है। अब महिलाएं जो है सिर्फ मुखदर्शक नहीं बनी है, सिर्फ वोटिंग देने के लिए वो नहीं जाती। अब महिलाएं सशक्त है, मजबूत है और अपना अधिकार भी समझ रही हैं, इसलिए वो आई हैं। पूर्णिमा जी, आगे भी आपने झारखंड में बड़े आक्रोश प्रदर्शन या कहे तो बड़े रैली का आह्वान किया है, उनका क्या कुछ पूरा समय सारणी है? देखिए, आक्रोश जो अभी जुलूस मशाल जुलूस निकालने वाला है, वो आपका 28 अप्रैल को शाम को हम आयोजित कर रहे हैं और इसमें सभी क्षेत्र की महिलाएं आएंगी, जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगी और ये आयोजन एक ललकार होगी। महिला की ताकत जो विपक्षी जो देखे नहीं अभी तक, आज हम उन्हें दिखाने का काम करेंगे और विरोध जो है कड़ाई से वहाँ पे हम उनका विरोध करेंगे। आप लोग कड़ी धूप में लगातार जो है हजारों लाखों महिलाओं के साथ मैदान में उतरी है
और लगातार जो है महिला आरक्षण बिल पर आप लोग बोल रही है और सरकार पर और विपक्ष के ऊपर जो है निशाना साध रहे हैं, तो क्या लगता है इतनी कड़कती धूप और इतनी गर्मी के बीच लाखों महिला का एकत्रित होना, तो क्या ये बिल पास हो सकेगा अंत में? देखिए, बिल तो पास हम लोग करवा के रहेंगे। हमको जब तक आप मौका नहीं दीजिएगा, महिलाओं को मौका नहीं दीजिएगा, चिलचिलाती धूप क्या है? क्या महिलाएं अपने घर में काम नहीं करती, रोटी नहीं बनाती? गर्मी में क्या वो बैठ जाती है? गर्मी में अपने परिवार के लिए रोटी बनाती है, गर्मी चलते घर में बच्चा को रोटी देती, अपने पति को देती है, सास ससुर को देती है। उनके लिए गर्मी धूप नहीं मायने रखता है, उनके लिए संघर्ष मायने लगता है और वो करती हैं अपने हक और अधिकार की। जब बात आती है तो महिलाएं निकल के अपना हक अधिकार लेने का काम। पेपर बीते दिन जेपीएससी हो या फिर जेटेट हो, काफ़ी हंगामा हुआ और पिछले दिनों भी जिस तरीके से बोकारो में जेट की परीक्षा का प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा और बिना एग्ज़ाम दिए अभ्यर्थी यानी विद्यार्थी को बाहर निकाला गया, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, इसमें प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सरकार एक परीक्षा ढंग से करवा नहीं पा रही है। आप पिछले सरकार का ये ला के देख लीजिए, कभी ऐसा हुआ है? जब से इनकी सरकार पुनः आई है तब से ये इस तरह अहंकार में डूबे हुए हैं कि इन्हें परीक्षा का सुध है ना योजनाओं का सुध है। आए दिन परीक्षा लीक हो जा रहा है, पेपर प्रश्न जो है गलत छप रहे हैं, पेपर कुछ पहुंच ही नहीं है। तो प्रशासनिक जो व्यवस्था है इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि इनके अधिकारी कर क्या रहे हैं? सो रहे हैं? उन्हें काम करना चाहिए तो नहीं, अभी तो ये पैसे कमाने में लगे हुए हैं, क्योंकि यही तो मौका है। बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो ये कमा नहीं पाएंगे। तो यही सब समय कि एक मुखिया अपने राज्य में किस तरह से पेपर को ही ढंग से करवा नहीं पा रहे हैं, पेपर प्रश्न नहीं पहुंच रहे, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है जी। छात्र छात्राओं का भविष्य जो है आए दिन लटक रहा है अधर में। तो ये सभी चीज़ें देखनी चाहिए जनता को और जनता देख भी रही है। आने वाले समय में वो अपने वोट के अधिकार से इनको जवाब देने का काम करेगी।